हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इसमें हम टाइप 12 आज चालू कर रहे हैं। तो टाइप 12 के पूरे क्वेश्चन करेंगे। इसमें 15 क्वेश्चन रहेंगे हमारे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की 90% हो तो पुरुष की संख्या स्त्रियों की संख्या की कितनी प्रतिशत होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखो, पुरुषों की संख्या मान लेते हैं, जैसे ये मेल है तो मेल की मान लेते हैं 100। ठीक है, तो फीमेल की संख्या किसकी, इसकी 90% है तो कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। तो हमको ये बताना है कि इस 90 का ये 100 कितना परसेंट है। ठीक है, तो देखो, हमको 100 का निकालना है, वो भी किससे, 90 से निकालना है, और परसेंटेज का साइन लगाना है तो 100 का गुणा कर दिया बस। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ, 1000 डिवाइड बाय 9, तो 9 से इसको काटेंगे तो 9 वन जा 9। ठीक है, यहाँ पर फिर बचा तो 9 वन जा 9, फिर बचा 1 तो 9 वन जा 9। 111 सही 1/9% आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमको देखो, फ्रैक्शन में तो दिया नहीं है, लेकिन सबसे पास कौन सा, 111, तो हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नगर में 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं, जिसमें से 20% साक्षर हैं। यदि सभी निवासियों में से 25% साक्षर हैं तो नगर में कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। ठीक है, तो देखो क्या दिया है क्वेश्चन में। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि टोटल निवासी कितने, 1000 तो टोटल निवासी हो गए, उसमें से 60% पुरुष है। 1000 का 60% कितना हो जाएगा, 600। ये क्या है, पुरुष हैं यानी मेल है। तो महिला 1000 में से 600 अगर पुरुष आ गए तो 400 महिलाएं हो जाएंगी। ये हो गई हमारी क्या, महिला यानी फीमेल। उसके बाद बोल रहा है कि 20% पुरुष साक्षर है। तो 600 का अगर 20% निकालेंगे ना तो कितना आ जाएगा, 120। यानी 120 ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे यानी लिटरेट लोग हैं, 120। और बोल रहा है कि टोटल यानी सदी, यदि सभी निवासियों में से 25% साक्षर है। सभी तो हमारे पास टोटल कितने हैं, 1000, और 1000 के कितने लोग साक्षर हैं, 25% लोग साक्षर हैं। तो 1000 का 25% कितना आ जाएगा, यानी टोटल जनसंख्या में 250 लोग ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, और 250 में से 120 तो क्या हो गए, पुरुष हो गए, तो बची हुई क्या हो जाएंगी, महिलाएं हो जाएंगी। तो 250 में से अगर 120 घटा देंगे तो कितनी महिलाएं साक्षर हो जाएंगी, 130 महिलाएं हैं, क्या है वो, साक्षर हैं। तो अब बस हमको क्या निकालना, हमसे परसेंटेज पूछा, तो नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। तो 130 400 का कितना परसेंट है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 130 400 का कितना परसेंट है, तो 100 से गुणा कर दिया। तो देखो, 2 जीरो से तो यहाँ से अपन ने 2 जीरो काट दिए। अब इसको 4 से हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 32.5%। तो 32.5% लोग ऐसे हैं, महिलाएं हैं जो कि पढ़ी लिखी, यानी सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1980 से 1990 तक किसी देश की आबादी 20% बढ़ी, फिर 1990 से 2000 तक उसी देश की आबादी 20% फिर बढ़ गई, फिर 2000 से 2010 तक उस देश की आबादी 20% फिर बढ़ी। तीनों बार देखो 10-10 साल का गैप दिया है और 20% बढ़ रही है। तो हमसे पूरा पूछ लिया कि 1980 से 2010 तक उस देश की आबादी में कुल प्रतिशत, मतलब कुल कितना बढ़ गया। ठीक है, तो 1980 से 2010 तक हमसे सीधे सीधे पूछा हुआ है। तो सीधे इसमें ये भी कर सकते हैं हम कि सीधे कंपाउंड इंटरेस्ट है, या तो 100 मान के कर दो, 100 मान के भी हो जाएगा, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देखो, हम मान लेते हैं कि 1980 में इसकी जनसंख्या कितनी थी, 100 थी, तो 100 से 20% बढ़ गई। 100 से अगर 20% बढ़ गई तो अब कितनी हो गई, 120 हो गई। 120 से फिर से 20% बढ़ गई, तो 120 का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो 24 अगर इसमें जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, 144 हो गई। अब 144 में भी अगर हम 20% यहाँ से भी बढ़ा देते हैं कि 20% बढ़ गई, तो 144 का जो 20% आएगा वो कितना आएगा, 14.4, तो 10% हो जाएगा, 14.4 फिर से 10% हो जाएगा, तो ये हो गया 8, ये भी हो गया 8, और ये हो गया 2, यानी 28 दशमलव कितनी, 28.8 और बढ़ गई। तो 144 में कितना जोड़ दो, 28.8 जोड़ दो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 28.8, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो 8 तो हो गई, 8 4 यहाँ से हो जाएगा 12। ठीक है, 5 6 7 2 1, यानी 172.8 बढ़ गई। देखो पहले 100 थी, 100 से कितनी बढ़ गई, 72 बढ़ गई है, यानी 72.8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 100 में कोई भी चीज़ बढ़ती है तो उसको वही चीज़ हमारी क्या कहलाती है, परसेंटेज कहलाती है, यानी तीसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना। बहुत सारे तरीके कैसे हैं कि
दूसरे तरीके से ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकालते थे 2 साल का, और एक हम ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 100। ये वाला फॉर्मूला लगाना बस 2 बार लगाना पड़ेगा इसको, पहले इन दोनों के लिए लगाना पड़ेगा, फिर इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसको तीसरे वाले के साथ लगाना पड़ेगा। ये बेसिक है, बिल्कुल सीधे सीधे हो जा रहा है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मत नहीं दिया और 60 मतदाताओं ने मत पत्र को खाली छोड़ दिया। केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% मतदाताओं का मत मिला और उसे अपने प्रतिद्वंदी से 308 अधिक मत मिले। सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी? ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी? 100 थी, ठीक है। और 100 में से बोल रहा है कि 10% ऐसे लोग थे जिन्होंने वोट नहीं दिया, तो टोटल कितने लोगों ने वोट दिया? 90% लोगों ने वोट दिया। अब बोल रहा है कि 60 लोग ऐसे थे जिन्होंने क्या किया है? मत पत्र को खाली छोड़ दिया। तो ये जितना भी 90% था, इस 90% से 60 तो हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, है ना। इस 90 से हम, अब ये परसेंटेज में है और ये क्या है? मतदाताओं की संख्या, तो हम इससे डायरेक्ट तो माइनस कर नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ये निकाल लेते हैं कि जैसे बोला है कि विजेता उम्मीदवार को कितना मिला? 47% वोट मिले हैं, ठीक है। तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 43% वोट मिला होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हार रहा है उसको 43 मिला है और जो जीत रहा है उसको 47% मिला है। तो जीतने वाले को कितने अधिक वोट मिले हैं? 4% वोट अधिक मिले हैं। और यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसको जीतने वाले को 308 अधिक मत मिले, 308 अधिक मत मिले। तो हम ये बोल सकते हैं कि 4% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 308 मत के बराबर है। अब लेकिन ये पूरा हम डायरेक्ट इसको 4% को 308 के बराबर नहीं बोल सकते। ये जो हमने 60 यहाँ पर माइनस किया है ना, अभी हमने यहाँ तो माइनस किया नहीं है, तो इस 60 को हम डायरेक्ट किससे माइनस कर सकते हैं? इससे माइनस कर सकते हैं। अब हम बोल सकते हैं कि ये 4% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 308 माइनस 60 के बराबर है। तो इसको माइनस करके अगर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 308 में से अगर 60 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 248 आ जाएगा। यानी कि 4% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई? 248 के बराबर। तो इसको अगर हम 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 और 2 62 आ जाएगा। तो यानी 1% अगर 62 के बराबर है तो 100% लगाना है अगर, तो 100% का मतलब क्या? बगल में 2 जीरो। तो हमारे कुल सूची में कितनी थी, कितनी लिस्ट में कितने लोग थे? 6200 लोग। हमारा आंसर कौन सा? सेकेंड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव में कुल जनसंख्या 9000 है। यदि महिलाओं की संख्या में 5% और पुरुषों की संख्या में 7.5% की वृद्धि कर दी जाए तो वृद्धि के बाद गांव की कुल जनसंख्या कितनी होगी? वर्तमान में महिलाओं की संख्या कितनी है? 3000 है। तो देखो क्या क्या लिखा हुआ है हमारे पास। 9000 तो पूरी जनसंख्या है और उसमें से भी महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? 3000। तो पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6000 पुरुष हो जाएंगे तो 3000 क्या है? महिलाएं हैं। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 3000 दिया हुआ है। अब यहाँ पर बोल रहा है यदि महिलाओं की संख्या को 5% बढ़ा दिया जाए। ये हमारा क्या है? देखो ये हमारा है पुरुष, यानी ये मेल है और ये क्या है? फीमेल है। और इनको बोल रहा है कि 5% बढ़ा दिया जाए। अगर 5% हम इसको बढ़ा देंगे तो कितना बढ़ा रहे हैं हम इसको? 150 बढ़ा रहे हैं, है ना। 3000 का 5% कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। और बोल रहा है कि पुरुषों को कितना बढ़ा रहा है? 7.5%। तो 7.5 हम निकाल लेते हैं। 6000 का 7.5 यानी कि यहाँ पर 100, यहाँ से पॉइंट हटा दिया तो एक जीरो और आ गया। तो ये 0 0 0 से अपन सीधे 3 जीरो से 3 जीरो काट दिए। अब 6 का इससे गुणा कर देते तो 6 पंचे कितना होता है? 30 होता है। यहाँ पर 3 आ गया, 7 छक्के 42 और 3 हो जाएगा कितना? 45। यानी पुरुषों की संख्या कितनी बढ़ाई है? 450 और महिलाओं की संख्या बढ़ाई है कितनी? 150। तो टोटल जो जनसंख्या बढ़ गई वो कितनी बढ़ गई? 450 यहाँ बढ़ गई और 150 यहाँ बढ़ गई है। तो टोटल कितनी बढ़ी है? 450 और 150। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 0 0, ये आ जाएगा 6। टोटल 600 बढ़ गई। पहले 9000 थी, अब 600 और बढ़ गई तो 9600 क्या हो जाएगी? वर्तमान जनसंख्या बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी? 9600 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है एवं दूसरा उम्मीदवार से 298 मतों से पराजित हो जाता है, तो मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि टोटल मतदाता कितने थे? 100 थे।
तो एक को मिले हैं 40%, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 60% मिले होंगे, है ना। और इसमें देखो क्या बोल रहा है, एवं दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से हार जाता है, यानी कि जो जीता है उसको कितने मत ज़्यादा मिले हैं, 298 मत ज़्यादा मिले। और यहाँ पर वो कितने परसेंट से, हारने वाले को 40% मिल रहे हैं, जीतने वाले को 60% मिल रहे हैं, यानी कि वो 20% मत अधिक प्राप्त कर रहा है। और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 20% मतों की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 298 के बराबर है। अगर 20% की 298 के बराबर है तो 100% निकालेंगे तो हमारी पूरे मतदाताओं की संख्या आ जाएगी। तो इसको करने का सिंपल तरीका यह है कि इसको 5 से गुणा कर दो, तो देखो 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100, तो इसको भी 5 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर भी 100 बन जाएगा, 100%, है ना। तो 8 पंचे कितना होता है 40, तो ये आ गया 4। यहाँ पर देखो 9 45 और 4 कितना हो जाएगा 49, तो ये आ गया 4, 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, यानी टोटल मतदाता कितने थे 1490, यानी कि सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला देखते हैं, किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हुए, शेष जवानों में से 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए और शेष में से 10% को अशक्त घोषित कर दिया गया। इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या कितनी बची, इतनी रह गई। बताइए मूल रूप से सेना में कितने जवान थे, यानी पहले हमको बताना है कितने थे। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि टोटल पहले सेना में कितने जवान थे, एक्स जवान थे। मान लेते हैं कि सेना में कितने जवान थे, पहले एक्स जवान थे। ठीक है, अब बोल रहा है कि 10% जवान थे जो थे शहीद हो गए, तो 10% का जो फ्रैक्शन होता है, 10% का फ्रैक्शन जो होता है वो कितना होता है, 1/10 होता है। यानी पहले 10 जवान थे, एक शहीद हो गया, तो बचे कितने जवान, 9/10 बचे। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है उसके बाद 10% जवान क्या होगा, रोगग्रस्त होगा, तो फिर से कितने बचे, 9/10 बचे। उसके बाद फिर से बोल रहा है कि 10% जवान क्या हो गए, अशक्त घोषित हो गए, तो फिर से कितने बचे, 9/10 बचे। अब यहाँ हमको एक क्वेश्चन में किसके बराबर दिया हो कि अब जो जवानों की संख्या वो कितनी है, इतनी है 729000, तो 729000, तो पहले कितनी थी, यानी x की वैल्यू हमको निकालना है। तो ये 729 हमको पता है कि 9 का क्यूब होता है, तो 9 को 3 बार गुणा करेंगे तो ये पूरा चला जाएगा, तो यहाँ से आ गया कितना, 1000 आ गया, है ना। अब ये 3 10 का इससे का साथ गुणा कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 2 3 यहाँ से और 1 2 3 यहाँ से आ गई, तो यहाँ से कितने जीरो आ गए, 6 जीरो, तो हमारा सेकेंड वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्राम पंचायत संस्था में 574 नाम गरीबी रेखा के नीचे की सूची में शामिल है। यदि गांव के 14% लोग गरीबी रेखा के से नीचे हैं तो गांव वालों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, एक ग्राम पंचायत संस्था में 574 नाम है जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, 574 नाम गरीबी रेखा के नीचे हैं, और ये परसेंटेज में हमको बोला हुआ है कि ये किसके बराबर है, 14% के बराबर है। तो 14% अगर किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो यहाँ से हमको सीधे सीधे 100% की वैल्यू निकाल दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 14% इसके बराबर है, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 574 अपॉन पे 14, हमको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% के लिए क्या करो, 574 अपॉन पे 14 और इंटू किसके हो जाएगा, 100 से हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको काट देते हैं, 7 से काट देते हैं, 2 बार में चला जाएगा, 7 से ये जाएगा 8 बार में 56 और बचा कितना 1, तो 2 बार में 14, और फिर इसको काट दिया अपन ने तो ये आ गया 4 और 1, तो 100% की वैल्यू कितनी, 41 गुणा 100, तो 4100 लोग थे जो गांव में, पूरी जनसंख्या गांव की कितनी आ गई, 4100 रुपये, 4100 टोटल जनसंख्या आ गई, यानी फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में विजय उम्मीदवार को कुल मतों का 70% प्राप्त हुआ तथा वह 15,400 मतों से जीता। हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। तो मान लेते हैं टोटल मतदाता कितने थे, 100 थे, 100 में से 70% जीतने वाले को मिले, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, 30 मिले होंगे। तो यहाँ से देखें तो कितने परसेंट से ये जीत गया, 40% से जीत गया, और वहाँ पर जो जीत रहा है, जीतने वाले मतों की संख्या कितनी बोली हुई है, 15,400, तो 40% की वैल्यू कितनी आ गई, 15,400, तो यहाँ से हमको 100% की वैल्यू निकाले, नहीं हमको 100 की नहीं, हमको किसकी बतानी है, हारने वाले उम्मीदवार की बतानी है, यानी 30% की वैल्यू बतानी है। 40% की वैल्यू ये है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी 15400 अपॉन पे 40, तो इसको काट देते हैं,
ठीक है, अब इसको 4 से काटते हैं तो देखो 4 से अगर कितनी बार में जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, है ना, 12, तो यहाँ पर बचा कितना 3, तो ये 8 बार में 32, बचा 2 तो 5 बार में 20। ठीक है, तो ये 1% की वैल्यू कितनी आ गई 385। हमको 30% की वैल्यू चाहिए, तो इसको क्या करो 30 से गुणा कर दो, तो 30 से गुणा करेंगे इसको तो 385 इंटू 30, तो ये कितना आ गया 15 का 5, 24 और 1 25, यहाँ पर आ गया 2, 9 10 11 और 1 0, यानी कि हारने वाले उम्मीदवार को कितनी मिले 11,550 वोट मिली, यानी सेकंड वाला हमारा सही हो गया, है ना। 30% हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमसे हारने वाले को पूछा है कि कितने मत मिले, हारने वाले को 30% वोट मिले। अगला देखते हैं, एक शहर की जनसंख्या इतनी है, यह प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ती है, तो 2 वर्ष के पश्चात उस शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो देखो अभी कितनी है, इतनी है, कितने जीरो हैं 5 जीरो, यानी 2 लाख, है ना। अब 10% की दर से बढ़ रही है, देखो 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है कितना 1/10, यानी अगर 10 पहले थी तो 1 बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 11/10 हो जाएगी। तो 1 साल के बाद कितनी हो गई 11/10, फिर अगले साल कितनी हो जाएगी 11/10। अब ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं। अब 11 का 11 से कर देंगे तो 100 कितना हो जाता है 121 हो जाता है 11 का स्क्वायर। अब 121 से किसको गुणा करना है 2000 को, तो ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से 2 4 और 2 और कितने जीरो 3 जीरो बगल में, 242000 242000, सेकेंड आंसर हमारा सही हो गया। अगला देखते हैं, 2 उम्मीदवार के मध्य हुआ एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 70% मत प्राप्त हुए तथा वह 9000 मतों के बहुमत से जीतता है। यदि डाले गए कुल मतों में से 90% मत वैध हो तो डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है। अब हम मान लेते हैं, देखो पहली बात तो इसने बोल दिया कि 90% मत वैध है और वैध मतों का ही इसको मिला है 70%, तो हम मान लेते हैं कि टोटल वोट जो थे वो थे 100, ठीक है, और 100 में से 10% तो कैसे हो गए अवैध हो गए, 10% क्या हो गए अवैध हो गए, तो बचे कितने 90 बचे। अब ये 90 के 70% वोट किसको मिले हैं जीतने वाले को मिले हैं, तो 90 के 70% तो वोट मिल गए किसको जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे 30% वोट मिले होंगे। और यहाँ पर ये जीत कितने मतों से गया 40% मतों से जीत गया, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पर इसको मत कितने मिले 9000 मतों से जीता है, 9000 मतों के बहुमत से जीतता है, तो यहाँ पर 40% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9000, 40% की वैल्यू कितनी आ गई 9000 आ गई। तो यहाँ से अगर 1% की वैल्यू निकालते हैं तो देखो जीरो से तो जीरो चला जाएगा, ठीक है, और इसको अगर हम 4 से काटते हैं तो 4 दूनी कितना हो गया 8, यहाँ से 1 बचा तो यह आ जाएगा कितना 25, 225, यानी कि 1% की जो वैल्यू आ गई है वो किसके बराबर आ गई है 225, 1% की 225 आ गई है। तो यहाँ से अगर 100% निकालेंगे ना तो इस 90% की वैल्यू आएगी, तो इसका 100% मतलब इसके बगल में 2 जीरो, तो इसका 100% मतलब कि 2 2 5 और 2 जीरो, मतलब इस 90% की वैल्यू आई है कितनी है 22500। अगर हमसे पूछता कि टोटल वैध मत कितने थे तो हमारा आंसर क्या हो जाता 22500, तो डाले गए मतों की कुल संख्या, तो डाले गए मतों की हमसे यही पूछा हुआ है, तो 22500 हमारा आंसर हो जाएगा ना तीसरा वाला। इसमें एक चीज और पूछ सकता था कि कुल मत कितने थे, है ना, तो कुल मत अगर पूछ लेता तो यहाँ पर हमको इसको 10% और बढ़ाना पड़ता, ये 90% की वैल्यू होती 10% और बढ़ाते जब टोटल मत आ जाते, ठीक है। अभी हमसे क्या पूछा इसमें पूछा कि वैध मतों की संख्या, तो डाले गए जो वोट डले हैं वो कितने हैं इतने वोट डले हैं, 10% तो अवैध हो गए थे, है ना, तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा 22500, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पटना शहर की आबादी 96,000 है, आबादी की घटती दर प्रति वर्ष 800 है, पाटलिपुत्र की जनसंख्या 68,000 है, आबादी की बढ़ती दर प्रति वर्ष 1200 है, दोनों शहरों की आबादी कितने वर्ष में बराबर होगी। ठीक है, देखो पटना और पाटलिपुत्र के बारे में बोला हुआ है, तो पटना शहर की आबादी हमसे बोल दिया है कितनी है, हम लिख लेते हैं जो हमको दिया हुआ है कि पटना शहर की आबादी कितनी है 96,000, ठीक है, और ये घट रही है हर वर्ष घट रही है, कितनी घट रही है 800,
हर वर्ष ये 800 कम हो जाती है। उसके बाद बोला कि पाटलिपुत्र की जो आबादी है, यहाँ पर लिख लेते हैं पाटलिपुत्र समझ जाना, पाटलिपुत्र की आबादी कितनी है, 68,000 है। ठीक है, और ये हर साल बढ़ जाती है। हर साल कितनी बढ़ रही है, 1200। तो हमसे पूछा कि दोनों ये बराबर कब होगी, कितने वर्ष के बाद ये दोनों बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। देखो अब हमको समय तो पता नहीं है, तो समय क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं कि x समय है। x समय में क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो पटना की जनसंख्या कितनी है, 96,000। ठीक है, 96,000, और ये हर वर्ष क्या हो रही है, कम हो रही है। कितनी हो रही है, 800, और एक वर्ष में कितनी हो रही है, 800 कम हो रही है। तो हम मान लेते हैं कि x वर्ष में ये क्या हो जाती, पूरी x वर्ष तक चलता है ऐसा। और यहाँ पर कितनी है, 68,000। पाटलिपुत्र की जनसंख्या कितनी है, 68,000। हमको इन दोनों को बराबर बताना है ना। तो ये क्या हो रही है, बढ़ रही है, कितनी, 1200 बढ़ रही है। और समय यहाँ पर भी क्या मान लेते हैं, x, जब ही तो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ये 800 को उस तरफ लेके जाएंगे तो 1200 में जाके जुड़ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा, 2000x। और ये इस तरफ जाएगा तो 96,000 में से 68,000 क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 3 जीरो तो ये आ गए। ठीक है, अब यहाँ 16 में से 8 गया तो 8 बचा। अब ये 8 में से 6 चला गया तो 2 बचा। तो ये 2000x के बराबर। तो ये 3 जीरो से यहाँ से 3 जीरो काट देते हैं और 2 से इसको काटते हैं तो आ जाएगा कितना, 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 14। ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कस्बे की आबादी एक दशक में 1,85,000 से बढ़कर 2,77,500 हो गई। प्रति वर्ष जनसंख्या की औसत प्रतिशत वृद्धि कितनी है। अब ये 10 साल में इतनी बढ़ रही है, तो हमको बताना है कि एक साल में कितनी बढ़ी। तो सीधे सीधे निकाल लो कि 2,77,500 से 1,85,000 को पहले तो घटा देते हैं। घटाएंगे तो कितना आ गया, ये आ गया 5, ये आ गया 2। ठीक है, अब ये हो गया 17, 17 में से 8 चला गया तो कितना बचा, 9 बचा। अब ये बढ़ रही है, देखो 92,500 बढ़ रही है कितने वर्ष में, 10 वर्ष में। 10 वर्ष में इतनी बढ़ रही है, तो एक वर्ष में कितनी बढ़ रही है, ये एक वर्ष में बढ़ रही है कितनी, 92,292,50 है ना। तो एक वर्ष में कितनी इंक्रीज हो रही है, 9250, ये इंक्रीज हो रही है। अब इसको हमको परसेंटेज में बताना है, तो परसेंटेज निकाल के बता दो इसका कि 92,000 कितना, 9,250, 1,85,000 का कितना परसेंट है। तो बता दो इसको, 1,85,000 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो 100 का गुणा, यहाँ से परसेंटेज निकालना है तो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट गए, फिर ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया। ठीक है, अब 5 से इसको काटते हैं तो 5 3 ज़ा 15 और 5 7 ज़ा 35। यहाँ से आएगा 5 5 8 ज़ा 40 और 5 5 ज़ा 25। अब 37 को देखो, 37 को अपन 5 बार करके देखते हैं मल्टीप्लाई। तो 37 इंटू 5 किया तो 7 5 ज़ा 35, यहाँ पर है 3 15 और 3 18, यानी 37 से पूरा पूरा कितनी बार में चला गया, 5 बार में चला गया। यानी कि इंक्रीज कितनी हो रही है, 5% हर साल इंक्रीज हो रही है। यानी चौथा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, 5% इंक्रीज हो रही है हर साल। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या में 55% पुरुष और शेष महिलाएं हैं। यदि 40% पुरुष अशिक्षित और 40% महिलाएं शिक्षित हैं, तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या की तुलना में शिक्षित पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, देखो इसमें हमको क्या बताना है, हम मान लेते हैं कुल मतदाता कितने हैं, मान लेते हैं 100 मतदाता हैं कुल। तो कुल में से 55% पुरुष हैं, तो यहाँ से आ गया कितना, 55%, यानी 55 हम मान लेते हैं क्या, पुरुष हैं। तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी, महिलाएं हो जाएंगी कितनी, 45 महिलाएं हो जाएंगी। ठीक है, 45 क्या हो गई, महिला हो गई, यानी फीमेल हो गई। अब उसके बाद बोल रहा है कि 40% पुरुष हैं जो अशिक्षित हैं। तो 40%, अगर 55 के 40% क्या है, अशिक्षित हैं, तो 60% कौन होंगे, शिक्षित होंगे। तो 55 का अगर 60% निकालते हैं तो देखो 55 का 60%, यानी कि 60 बटे में 100। ठीक है, तो देखो 0 से 0 गया, 5 से इसको काटते हैं तो ये आ गया कितना, 11, और ये आ गया 2, 2 से इसको काट दिया तो 3, यानी कि 33
33 पुरुष ऐसे हैं जो कि क्या हैं, पढ़े लिखे यानी शिक्षित हैं। उसके बाद बोल रहा है कि 40% महिलाएं शिक्षित हैं। तो 45 का कितना, 40% क्या है, शिक्षित है। तो अशिक्षित कितनी हो जाएंगी, 60% अशिक्षित हो जाएंगी। और 60% वो भी किसका, 45 का 60%। तो 45 ये हो जाएंगी क्या, अशिक्षित यानी कि इलिटरेट बोल देते हैं इसको, और ये है लिटरेट। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, ये है इलिटरेट और ये है लिटरेट। तो 40% इसका निकालते हैं। तो 40 मतलब 60% यानी कि 60/100। तो ये 0 से तो 0 काट देते हैं, 5 से इसको काटते हैं 2 बार में, 5 से गया 9 बार में, और 9 से ये 3 बार में चला गया। तो 9 3 कितना हो गया, 27। तो 27 महिला ऐसी हैं जो कि पढ़ी लिखी नहीं है। हमसे क्या पूछा है, तो अशिक्षित महिलाएं। तो अशिक्षित महिलाएं कितनी हैं, 27 हैं। तो अशिक्षित महिलाओं की तुलना में शिक्षित पुरुष, और पुरुष कितने हैं, 33 है। तो कितनी ज़्यादा है, तो 33 में से अगर 27 घटा देंगे तो कितनी, 6 ज़्यादा है। ठीक है, 6 ज़्यादा है। अब तुलना में शिक्षित पुरुष, तो शिक्षित पुरुष को नीचे रखना है, क्योंकि तुलना जिससे कर रहा है उसको नीचे रखना होता है। तो परसेंटेज का साइन लगाना है, तो 100 से गुणा कर दिए, तो बस इसको कर दो, सॉल्व हो जाएगा। तो इसको 3 से काटेंगे, 3 2 जा और 3 1 जा 1 जा। तो यहाँ से कितना आ गया, 200/11। तो 11 से इसको काटे, कितनी, एक बार में, यहाँ से आया 9, तो बचा कितना, 8 बार में, 88, 2/11। तो 18 सही 2/11% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आया तो देखो एक बार और समझाता हूँ मैं। हमसे क्वेश्चन में हमने ये मान लिया कि 100 लोग थे टोटल, मतदाता में 100 लोग थे, उसमें बोल रहा है कि 55% पुरुष हैं, तो बची हुई 45 महिलाएं हो जाएंगी। अब 55 में से बोल रहा है कि 40% ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, तो 60% ऐसे लोग होंगे जो कि पढ़े लिखे होंगे। तो 60% हमने निकाला 55 का, तो कितना आ गया, 33 आ गया। अब इसमें से 45 में से बोल रहा है कि 40% औरतें हैं, जो मतलब महिलाएं हैं, वो पढ़ी लिखी हैं। तो 60% ऐसी होंगी जो कि पढ़ी लिखी नहीं होंगी। तो 60% किसका, 45 का 60% निकाले तो कितना आ गया, 27 आ गया। बस अब इसका परसेंटेज निकालना कि कितनी ज़्यादा है, तो 6 ज़्यादा है, वो भी किससे, पढ़े लिखे पुरुषों में से। तो 33 नीचे आ गया, तो 100 से गुणा कर दिया, परसेंटेज का साइन लग गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी निर्वाचन क्षेत्र के 40% मतदाता वरिष्ठ नागरिक हैं। वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं में से 40% निरक्षर हैं और 25% गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाता साक्षर हैं। निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की तुलना में साक्षर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की संख्या कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि हम ये मानते हैं कि मान लो टोटल मतदाता कितने हैं, 100 हैं। तो 100 में से बोल रहा है 40% मतदाता क्या है, वरिष्ठ नागरिक हैं। तो वरिष्ठ नागरिक को हम बोल देते हैं 20 से, और ये हैं 40 मान लिया। अब 40% क्या है, वरिष्ठ नागरिक। तो गैर वरिष्ठ नागरिक कितने हो जाएंगे, उसको जी से बोल देते हैं, तो वो कितने हो जाएंगे, 60%। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं में से 40% निरक्षर है, यानी कि ये पढ़े लिखे नहीं है। 40%, 40 के भी कितने, 40% हैं जो वो कैसे हैं, पढ़े लिखे नहीं है, यानी इलिटरेट है। तो 60% ऐसे होंगे जो पढ़े लिखे होंगे, यानी लिटरेट होंगे। तो 40 का 40% कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, तो 40 का 60% कितना हो जाएगा, 24, यानी 24 पढ़े लिखे हैं और 16 पढ़े लिखे नहीं है। अब उसके बाद बोल रहा है कि 25% गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाता क्या है, साक्षर है। तो 25% क्या है, देखो 25% क्या है, साक्षर। तो 25% अगर क्या है, पढ़े लिखे यानी लिटरेट है। तो बच कितने गए, बच गए यहां से, ये हो गया, ये हो गया कितना, 30, यानी 75% ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। ठीक है, तो देखो 60 का 25% कितना आ जाएगा, 15, यानी 15 कैसे हैं, पढ़े लिखे हैं। गैर वरिष्ठ नागरिक में 15 पढ़े लिखे हैं, तो 75 मतलब 15 पढ़े लिखे हैं। तो बच कितने गए, जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो कितने हो गए, ये हो गया 20, और ये कितना आ गया, 45। 45 पढ़े लिखे नहीं है और 15 कैसे हैं, पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो अब इसमें हमसे देखो क्या पूछ रहा है। तो निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिक, तो निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिक कितने हैं, 45 हैं। ठीक है, ये बोल रहा है 45 हैं, और साक्षर वरिष्ठ नागरिक कितने हैं, 24 हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, 45
-24 कितने कम है हमसे पूछा है, और बटे में कितना आ जाएगा 45, और गुणा कर देंगे 100 क्योंकि परसेंटेज का साइन लगाना है। अब बस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व किया अपन ने तो यहाँ पर कितना आएगा, देखो 1 आएगा और ये आ गया कितना 21 बटे में 45, 21 बटे में 45, और गुणा किससे करना है 100 से। ठीक है, अब इसको काट दो, 3 से काट देते हैं, 7 बार में चला जाएगा। 3 से इसको काटेंगे तो 1 और 5 बार में, 5 से इसको काटा 3 बार में, 5 से इसको काटा तो यहाँ से आ गया कितना 140 बटे में 3, 3 4 12 हो गया, यहाँ पर 2 3 6 18, तो 2/3, 46 सही 2/3% कैसे हो जाएंगे हमारे, 46 सही 2/3%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हमारी यहाँ पर टाइप 12 खत्म हो गई है ना। इसके आगे के वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। हम एक नई सीरीज भी चालू कर रहे हैं जिसमें कि एसएससी का पेपर पूरा सॉल्व करेंगे। तो एसएससी का कैसे करेंगे, इसमें जैसे कि 25 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, तो 25 इंग्लिश के करेंगे, फिर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें इंग्लिश के पूरे क्वेश्चन रहेंगे, फिर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि जीएस के क्वेश्चन रहेंगे, और एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे। हमारे पर डे में पूरे 4, मतलब देखो जो मैथ्स का चल रहा है तो मैथ्स का तो चलता ही रहेगा, जैसा हमारा ये मैथ्स की किरण की बुक चल रही है कंप्लीट होती रहेगी, इसमें जितने क्वेश्चन रहेंगे वो करेंगे। उसके बाद ये 3 वीडियो हमारे अलग से आएंगे। अब ये देखो हम 1 तारीख से चालू कर रहे हैं कि 1 तारीख से इसको हम करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।